हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास कुमार और आप सभी का स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमारा सेमेस्टर 4 का आज का जो टॉपिक है कंट्रोल पैनल वायरिंग, आज इसमें हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन है क्या क्या पूछा हुआ है और उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन है 70 नंबर का कि लाल, नीला, काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करता है। तो जो हमारा लाल, नीला, काला है, इसमें हमारा डीसी है। अगर एसी रहता तो हमारा 3 फेज होता, मतलब कि जो 3 फेज एसी के लिए हम यूज करते हैं RYB, मतलब रेड, येलो और ब्लू। जबकि लाल, नीला, काला, जो हमारा लाल है, ये नीला और काला, ये हमारा 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसमें लाल होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, नीला जो होता है ये हमारा नेगेटिव होता है, और जो हमारा काला होता है ये हमारा अर्थिंग होता है डीसी प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है। मतलब जो हमारा पैनल वायरिंग में कई, मतलब कि 2.5 mm 2 mm की बहुत सारे तारें होते हैं, उसे हम मतलब कि बंध को, मतलब कि उसको गुच्छा करने के लिए हम हमेशा नायलॉन टाइप का, मतलब कि नायलॉन टाई का यूज करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि तारों को गुच्छा करने के लिए जो हम केबल बंधों का उपयोग करते हैं वो हमारा नायलॉन टाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है। तो पैनल बोर्ड में जो हमारा जो भी एसेसरीज लगा रहता है, जैसे इंडिकेटिंग लैंप, आइसोलेटिंग स्विच, पुश बटन स्विच, बहुत सारे एसेसरीज लगा होता है। जबकि जो हमारा सेंसर होता है ये हमारा इक्विपमेंट के, मतलब इक्विपमेंट के जगह लगा रहता है, ना कि पैनल बोर्ड में। जो मतलब सेंसर का कार्य क्या होता है कि कभी भी फॉल्ट हो या शॉर्ट सर्किट हो, उसे सेंस करने का कार्य सेंसर करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है। तो ये हमारा एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें ये हमारा ओवरलोड थर्मल रिले है, ये हमारा एनसी बटन है, ये हमारा एनओ है, ये हमारा एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। तो जो हमारा यक्स से डिनोट किया हुआ है ये हमारा एक्सिलरी मतलब सहायक संपर्क है, यानी कि जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो जब एनओ को एनसी करते हैं तो जो हमारा सप्लाई है सीधे कॉइल को मिलता है, एनवीसी को मिलता है। जब हम एनसी को एनओ कर देंगे, मतलब जो हमारा एनओ पोजीशन है जो अपने आप पूर्ण अवस्था में आ जाए, मैंने पुनः अवस्था में आ जाए, तो जो हमारा करंट है अब एनओ से न होकर इस एक्सिलरी कॉन्टैक्ट से होते हुए हमारा सर्किट पूरा करेगा, यानी जो हमारा ऑप्शन है वो होगा डी कि एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, जो एक्स से इंगित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरीज का नाम क्या है। ये हमारा एक वायरिंग एसेसरीज दिया हुआ है, इसे हम टीन रेल बोलते हैं, क्योंकि ये बिना स्क्रू की सहायता से हम इस पर एमसीबी, रिले, कॉन्टेक्टर, बहुत सारे वायरिंग एसेसरीज को हम बिना स्क्रू की सहायता से लगा सकते हैं। यही हमारा एक एसेसरीज दिया है, इसे हम डीन रेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपथ में यक्स अंकित डिवाइस का नाम क्या है। मतलब जो हमारा यक्स से जो डिनोट किया हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं। तो ये हमारा एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है स्टार्टर का, ड्यूल स्टार्टर का सिंगल लाइन डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें ये हमारा ओवरलोड थर्मल रिले है, ये हमारा एनसी है, ये एनओ है, ये हमारा एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, और इसके आगे हमारा एनवीसी लगा होता है। तो जो यक्स से डिनोट किया हुआ है इसे हम ओवरलोड थर्मल रिले बोलते हैं, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है डी ओवरलोड रिले ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। तो ये जो हमारा एक चित्र दिखाया गया है इसे हम नायलॉन टाई बोलते हैं, इसी में हम केबल को बांधते हैं। जो हमारे मतलब कि जो हमारे कई ग्रुप के केबल होते हैं, मतलब तारों के गुच्छा जो होता है उसको हम बांधने के लिए इसी नायलॉन टाइप के केबल, नायलॉन टाइप का उपयोग करते हैं। जो हमारा ऑप्शन होगा सी होगा
कि नायलॉन केबल बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौड़ का नाम क्या है? तो ये हमारा ग्लैंड है। ग्लैंड को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम ग्रोमेट कहते हैं। इसका ये कार्य होता है कि कभी भी मतलब कि जो हमारा वायर है अगर विदाउट क्रोमेट से अगर हम उसको इंटर करें तो हमारा उसका इंसुलेशन हटने का या फिर छिलने का खतरा रहता है, इसलिए हम उसको हम ग्रोमेट के साथ लगा देते हैं ताकि जैसे भी कोई भी जीव अंदर जो भी हमारा मतलब कि सर्किट है अंदर का उसमें प्रवेश न करे, ये भी लगाने का उद्देश्य होता है। यानी ये जो हमारा ऑप्शन है सी, ये जो चित्र है ये हमारा क्रोमेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? तो ओवरलोड से हमारा तो थर्मल रिले बचाता है। जब दे दिया शॉर्ट सर्किट तो हमारा ओवरलोड के साथ साथ शॉर्ट सर्किट हमारा सिर्फ एक ही इक्विपमेंट बचाता है, वो हमारा है एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगर सिर्फ ओवरलोड रहता और हीट भी रहता तो हमारा थर्मल रिले होता, जबकि हमारा ओवरलोड के साथ साथ शॉर्ट सर्किट से जो बचाता है वो हमारा एमसीबी बचाता है। थर्मल ओवरलोड रिले बचाता है, लेकिन यह हमारा जो होता है रिले कुछ ज़्यादा समय ले लेता है, मतलब सेंस करने में जो हमारा समय है वो ज़्यादा ले लेता है, इसीलिए हम एमसीबी का प्रयोग करते हैं ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है? जो हमारा एक्चुएटर है या लिफ्ट है या फिर क्रेन है उसमें हमेशा हम लिमिट स्विच का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह मतलब कि एक निर्धारित समय के बाद जो भी मोटर का दूरी होता है उसे हम NO से NC, NC से NO कर सकता है, ये हमारा लिमिट स्विच यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफ लोड की स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि सब स्टेशन में जो हमारा ऑफ लोड की स्थिति में जो हमारा लगा होता है एक इक्विपमेंट उसे हम आइसोलेटर बोलते हैं, वो हमेशा ऑफ लोड की स्थिति में कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मतलब बी, आइसोलेटिंग स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का कारण क्या है? तो पैनल बोर्ड हो या फिर कोई भी मोटर हो, अगर हम दो अर्थिंग करेंगे तो हमारा अगर एक अर्थ फेल हो जाए तो दूसरा अर्थ हमारा कार्य करे, मतलब कि हमें सुरक्षा प्रदान करे, मतलब कि एक विफलता होने के कारण दूसरा सुनिश्चित करे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? तो लिमिट स्विच का उपयोग हम एक्चुएटर में, लिफ्ट में और क्रेन में किया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, लिफ्ट में या फिर क्रेन या फिर एक्चुएटर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संयोजन में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? मतलब जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है उसमें हम वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे कर सकते हैं? तो जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है उसमें हमारा एक NVC कॉयल भी लगा होता है। तो जो हमारा NVC कॉयल होता है A1 A2 से जो डिनोट करते हैं, ये हमारा 110 वोल्टेज या 220 वोल्टेज DC होता है, जो कि हमारा पावर परिपथ होता है 415 वोल्टेज का होता है, AC 415 वोल्टेज का होता है। तो हम NVC की रेटिंग के हिसाब से हम लेते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्टेक्टर का चयन करने के लिए मानदंड क्या है? तो वही मतलब जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसका हम चयन एक आपूर्ति मतलब कि सप्लाई वोल्टेज के हिसाब से हम चयन करते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सप्लाई वोल्टेज एंड लोड के अनुसार, क्योंकि जो कंडक्टर होता है वह लोड 415 वोल्टेज एसी सप्लाई से चलता है। अगर हमारा मोटर 3 किलोवाट है तो सही मतलब कि 3 किलोवाट 4 किलोवाट का है
या फिर 5 किलोमीटर। जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ेगा। तो हमारा लोड और वोल्टेज के हिसाब से हम कॉन्टेक्टर का चयन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेज का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में MCB, OLR और माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो मतलब बिना पेज के, मतलब बिना स्क्रू को हमारा एक ही ऐसा सीरीज होता है जिसका नाम होता है डिनरेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा पीछे भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का उपकरण मोटर्स का एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। यहाँ हमारा हीटिंग और ओवरलोडिंग है, तो हीटिंग और ओवरलोडिंग में हम हमेशा थर्मल रिले का प्रयोग करते हैं, जबकि ओवरलोडिंग के साथ साथ शॉर्ट सर्किट दिया होता है तो हम MCB का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है। तो नियंत्रण कक्ष में जो हमारा जी चैनल का प्रयोग होता है, जो भी हमारा कॉन्टेक्ट है उसको फिक्स करने के लिए जी चैनल का उपयोग करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का कार्य क्या होता है। तो जो हमारा कंट्रोल पैनल वायरिंग होता है ये एक निर्धारित दूरी के बाद NO को NC कर देता है और NC को NO कर देता है। जो हमारा लिमिट स्विच होता है यह एक्चुएटर, क्रेन और लिफ्ट में भी उपयोग किया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि निर्धारित किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है, मतलब निर्धारित समय के अनुसार उसके जो हमारा मोटर है, जो भी मशीन में मोटर लगा हुआ है उसको हम गति को नियंत्रित करते हैं। मतलब जो उसका स्विच होगा NO को NC कर देगा, NC को NO। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AC प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड क्या होता है। तो जो हमारा AC में रेजिस्टेंस और इंडक्टर इन दोनों का मानदंड जो कोड होता है AC4 होता है, जबकि DC में DC4 रहेगा। तो ये हमारा DC सीरीज मोटर के लिए मानदंड होगा, DC सीरीज मोटर के लिए DC4 ये हमारा कोड दिया रहता है, इसे हम याद करते हैं, ये एक फिक्स कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम मेन करते हैं या स्टार या फिर मेन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद जब हमारा स्टार हो गया, मेन हो गया, तो उसके बाद हमारा टाइमर आता है, टाइमर के बाद हमारा डेल्टा आता है। अगर ये सीक्वेंस वाइज चले, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है, स्टार, मेन, टाइमर, डेल्टा, ये हमारा सीक्वेंस वाइज चले तो हमारा मोटर की दक्षता अच्छी रहेगी और मतलब कि टॉर्क भी अच्छा रहेगा। अगर यही सीक्वेंस वाइज नहीं रहे, मतलब कि पहले डेल्टा फिर टाइमर फिर मेन फिर स्टार, यानी जो भी ACD अगर इन ऑप्शनों का प्रयोग किया जाए तो हमारा जो मोटर की दक्षता होगा वो कम हो जाएगा, साथ ही साथ टॉर्क भी कम हो जाएगा, उसके साथ हमारा जो वाइंडिंग होगा मोटर का वो जल सकता है। इसलिए हम इसको पहले स्टार में फिर मेन में फिर टाइमर के साथ साथ डेल्टा में चलाते हैं। टाइमर का कार्य क्या होता है कि एक निर्धारित समय के बाद स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर देता है, फिर जैसे ही डेल्टा में हो जाएगा तो टाइमर जो है वो ऑफ हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पढ़ क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो मतलब कि जो हमारा सहायक सर्किट होता है उसको हम ऑपरेट करने के लिए हम नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रक पढ़ का प्रदान करते हैं, मतलब कि जो प्रोवाइड करते हैं ट्रांसफार्मर का, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सहायक सर्किट संचालित करने के लिए नियंत्रक ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पढ़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में शुरू होने के बाद टाइम डिले रिले बंद हालत में होता है। मतलब कि जो हमारा स्टार से डेल्टा हुआ, स्टार से डेल्टा हुआ तो हमारा जो टाइमर है वो ऑफ के कंडीशन में हो गया, तो जो हमारा मोटर है वो सिर्फ डेल्टा के ही कंडीशन में हमारा चलता रहेगा। जो हमारा ऑप्शन होगा
ऑप्शन डी कि जो हमारा मोटर है डेल्टा में ही चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है। तो जो हमारा पीवीसी चैनल का उपयोग होता है वो हमेशा बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता प्रदान करता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या होता है। जो हमारा पिछले क्वेश्चन था कि मोटर को ओवरहीटिंग और लोडिंग से बचाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हमारा थर्मल ओवरलोड रिले का था। जस्ट इसका क्वेश्चन बदल गया है कि नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मोटर को ओवरहीटिंग और लोडिंग से बचाने के लिए हम हमेशा थर्मल ओवरलोड रिले का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है। तो मतलब जो हमारा औद्योगिक है, जैसे कि स्टार से मेन से फिर टाइमर के बाद डेल्टा, ये सब हम क्यों करते हैं सीक्वेंस वाइज, क्योंकि जो हमारा मोटर होता है वो सही एक्यूरेसी प्रदान करे, साथ ही साथ उसकी दक्षता भी अच्छी हो और टार्क भी अच्छा हो। अगर टार्क दक्षता अच्छा नहीं रहेगा और एक्यूरेसी भी हमारा सही नहीं होगा तो जो मोटर का वाइंडिंग है वो हमारा जल सकता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा कि ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के द्विधात्विक समायोजन थर्मोस्टेट संयोजकों को बनाने के लिए किया जाता है। जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है उसमें हम थर्मोस्टेट संयोजक बनाने के लिए हम हमेशा चांदी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि चांदी हमारा अच्छा गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में डिन रेल का उपयोग क्या है। तो डिन रेल का उपयोग बिना स्क्रू के सहायता से हम किसी भी वायरिंग एसेसरीज को लगा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। जैसे एमसीबी, रिले, कॉन्टेक्टर, ये सभी जो हमारा वायरिंग एसेसरीज होता है वो हम बिना स्क्रू की सहायता से हम डिन रेल पर फिट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली में संचालन को नियंत्रित करती है। तो मतलब जो हमारा टाइमर होता है वही हमारा सीक्वेंस वाइज स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए है। जैसे स्टार है, फिर मैन है, फिर टाइमर के साथ स्टार को हम डेल्टा के साथ एक निर्धारित समय के बाद डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी डीसी लोड संपर्कताओं के DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है। जो हमारा DC4 होता है ये हमारा DC सीरीज मोटर के लिए हम उपयोग करते हैं, यानी हमारा जो होगा ऑप्शन सी होगा कि श्रेणी मोटर की शुरुआत और रोकना के लिए हम DC4 कोड का यूज करते हैं। कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है। मतलब कि जो हमारा कंट्रोल पैनल वायरिंग होता है उसमें हम कंट्रोल ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों करते हैं, तो क्योंकि हमारा जो एक्सेलरी सर्किट होता है उसे हम पावर सप्लाई के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल ट्रांसफार्मर का। जो मेन उद्देश्य होता है जो ये हमारा सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं। मतलब कि जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है वो कैसे वर्किंग करता है, तो जैसे हम सप्लाई देंगे तो हमारे NBC होता है वो सप्लाई पाते ही मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब कि चुंबक, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट आ जाता है, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेट आ जाएगा तो हमारा कॉन्टेक्टर का जो ऑपरेटिंग होता है उसे हम चेंज कर देता है, मतलब उसका जो पोजीशन होता है वो चेंज कर देता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है। तो जो हमारा केबल में लगा होता है लक्स और थिम्बल, अगर लक्स और थिम्बल नहीं लगा रहेगा तो जो वायर हम डायरेक्ट जोड़ते हैं तो ओवरलोड या फिर किसी भी कंडीशन में अगर हमारा शॉर्ट सर्किट, मतलब कि अगर जो वायर है वो हमारा स्पार्क पैदा करेगा। अगर स्पार्क पैदा करेगा तो साथ साथ हमारा जो वायर का इंसुलेशन है वो डैमेज हो सकता है, जिसके कारण जो हमारा आंतरिक सर्किट है उसमें हमारा शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसलिए हम हमेशा लक्स और थिम्बल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जो हमारा बस बार होता है उसमें भी हम लक्स और थिम्बल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे करें। तो जो हमारा पैनल होता है उसमें हम ग्रोमेट मतलब ग्लैंड लगाते हैं, ग्लैंड को ही दूसरा नाम होता है क्रोमेट। इसका हम यूज करके हम कीड़ों और चूहे से बचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रण पट में लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता का विचार किया जाना चाहिए। यदि हम कोई भी नियंत्रण मतलब कंट्रोल पैनल बना रहे हैं, उसका हम लेआउट निकालने के लिए हम उस पैनल का लंबाई चौड़ाई लेंगे। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा डी है कि कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई और स्विंग क्षेत्र का हम विशेषता पर विचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर और कंट्रोल बाइसिंग अलग अलग रेसवेज में क्यों चलते हैं। मतलब जो हमारा क्वेश्चन है कि पावर और कंट्रोल, तो जो हम इसलिए अलग अलग रेसवेज में चलाते हैं क्योंकि जो हमारा रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए, यानी कि रिड्यूस द रेडियो इंटरफेरेंस के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है। मतलब कि जो हमारा क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज चल रहा है और एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब दिशा नहीं बदल रहा है। अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है। तो इसका एक ही आंसर होगा कि जो हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर में जो लगा हुआ है इक्विपमेंट उसको हम इंटरलॉक कर दें तो हमारा उसका दिशा नहीं बदलेगी। यानी जो हमारा ऑप्शन होगा कि रिवर्स कॉन्टेक्टर में इंटरलॉक होने के कारण ही हमारा मोटर की दिशा नहीं बदल रही है, जैसे अवस्था में वैसे ही हमारा चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।